सचिव जी ने पिछली दिवाली को कहा था कि आप लोग जब आएंगे 2022 वाली दीपावली को आप लोग लड्डू लेके आएंगे, हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन आज जो है दूसरी दिवाली आने वाली है और उसी के बीच में जब अभी पेट तीसरा पेट होने वाला है, वो पहले पेट से वैकेंसी आई थी। अब क्या है, हक है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। और घर वालों की बात है तो लोगों को लगता ही नहीं है कि हम लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि भाई रिजल्ट आया तो फिर लोगों को लगता है रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। ज्वाइनिंग 1 महीने 2 महीने होता है बाकी जगह, मतलब और आयोग में। यहाँ तो ज्वाइनिंग का कोई है ही नहीं कि कब होगा। 100 क्वेश्चन ये लोग सही नहीं बना पाते हैं, क्यों गलत हो जा रहा है। जब आप जो है आज पेपर करवा रहे हैं, उसका 2 साल बाद रिजल्ट देंगे तो एक अभ्यर्थी 4 जगह चयनित हो जाएगा, तो 3 लोगों नौकरी खा ले जाता है। अच्छा पेपर बना कौन रहा है, हम थोड़ो बना रहे हैं। हालचाल नहीं पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कब आएगी लेखपाल की भर्ती, कुछ हुआ, आगे हुआ, ये पूछा जाता है। हालचाल नहीं पूछते, घर वाले तक नहीं पूछते। अब उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही भर्ती के माध्यम से जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन सभी को सरकार जो है वो रोजगार देने का काम कर रही है। हालांकि मौजूदा समय में अगर बात करें तो यूपी में कई ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जो विवाद में है और जिसके बाद बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरकर अपना हक मांगने को मजबूर हैं। आज हम बात करेंगे यूपी SSSC से चयनित हुए तमाम सारे जो लेखपाल अभ्यर्थी थे जो 2021 में जिन्होंने एग्जाम पास किया था, उसके बाद से लगातार ये अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। तमाम सारे कई अभ्यर्थी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। वे 2021 में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, आप लोग ने उस समय जो एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद से लगातार आप लोग का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाया है, क्या कुछ है पूरा मामला? सर ये एक यूपी में एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट करके होता है, PET होता है, जो 2021 में आया। वो एग्ज़ाम होता है 24 अगस्त 2021 को। उसको क्वालिफाई करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं एक कट ऑफ मिलता है। उसके बाद आगे की जो भर्तियां आती हैं उस पर सारी डिपेंडेंट होती हैं। तो राजस्व लेखपाल जो आने वाला था वैकेंसी, वो नवंबर में आने वाली थी, बट नवंबर में उसकी नोटिफिकेशन नहीं आया फरवरी में नोटिफिकेशन आता है 8085 पदों का। और उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है 31 जुलाई 2022 को। 2022 को उसका एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम हम पहले दिया, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिलेख सत्यापन के लिए आता है कि जितने लोग सेलेक्ट होंगे, तो 27,455 लोगों का अभिलेख सत्यापन के लिए रिजल्ट आता है 2 मई 2023 को। 2023 के बाद 2 मई के बाद से आज तक की जो डेट है, अभी देखिए आज 1 अगस्त हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। हम जब अध्यक्ष जी के पास जाते हैं वहाँ पे, तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि कभी अगले महीने आएगा, इस महीने आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा। फिर कभी और कोई जाते हैं, कोई लड़के जाते हैं तो बोलते हैं कि कोई पुरानी भर्ती है वो हो जाएगा तो उसके बाद ही हम करेंगे। अभी कल हम लोग गए थे वहाँ पे, धरना प्रदर्शन दिया था, धरना नहीं दिया था, हम एक आग्रह करने गए थे, उनसे अनुरोध करने गए थे, हमारी बात सुनिए। हम लोग काफ़ी 250-300 लोग आए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बस ये बताया, कल बताया कि एक कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसका बहाना लगा दिया। तो हर बार हमें बस सिर्फ एक झूठा आश्वासन या मतलब एक बहाना मिलता है, लेकिन कोई डेट नहीं मिलती हमें कि जिससे हमारे अभिलेख सत्यापन की डेट हो। जब अभिलेख सत्यापन ही नहीं होगा तो आगे की पूरी भर्ती ही कंप्लीट नहीं होगी। और आगामी, अभी आपको पता है आगामी वर्ष में लोकसभा चुनाव भी है, जिसकी वजह से कि अगर नहीं होता तो आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो ये भर्ती पूरी तरीके से फंस जाएगी। हमारा यही है। लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि जल्द सुनवाई होगी और जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। युवा है, नौजवान है, आप लोग ने खुद को योग्य साबित किया है। सबसे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं? कई साल जो है वो निकल रहे हैं और अभी भी आप लोग का कहना है कि कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे संतुष्टि मिले। जी सर, इसको लेके हम लोग बहुत पीड़ा में महसूस कर रहे हैं, मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं। और इसके बाद की क्या वैकेंसी जो आई थी वो क्लियर हो चुकी हैं और इसके पहले वाली नहीं हो पाई हैं अभी तक। और बहुत सारी 2018-19 की वैकेंसी अभी चली रही है प्रोसेस में, इसकी वजह से और लेट हो रहा है। घर परिवार वाले जिनके सामने जिनको उम्मीद थी कि आप लोग ने जब एग्ज़ाम क्लियर किया था कि अब आप लोग को अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या कहना है घर वालों का, रिश्तेदारों का? आप लोग ने कभी सोचा था कि ऐसे यूं सड़क पर उतर कर धरना करना पड़ेगा अपनी भर्ती के लिए? अब क्या है, हक है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। और घर वालों की बात है तो लोगों को लगता ही नहीं है कि हम लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि भाई रिजल्ट आया तो फिर लोगों को लगता है रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। ज्वाइनिंग 1 महीने 2 महीने होता है बाकी जगह, मतलब और आयोग में। यहाँ तो ज्वाइनिंग का कोई है ही नहीं कि कब होगा। हम लोग धरना दे रहे हैं और अपना भाई मांग कर रहे हैं कि जो भी वैकेंसियाँ जो भी हैं निकालने के बाद सरकार को 1 साल में मिनिमम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो टाइम का कोई है ही नहीं, कब निकलेगा कब आएगा कुछ। अभी 18 का ही पेंडिंग में चल रही वैकेंसी, क्या ही बताया जाए उसके लिए।
कितनी उम्मीद नजर आ रही है? आप लोग का कहना है कि कोई ऐसा आश्वासन भी नहीं मिल रहा है जिससे संतुष्टि मिले। आश्वासन क्या, सब अलग अलग बच्चे को अलग अलग आश्वासन देते हैं, तो आप समझ जाइए क्या होना है। और अगर 1-2 महीने के अंदर अगस्त या नवंबर में नहीं कुछ, अगस्त और सितंबर में नहीं कर पाएंगे तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। फिर उसके बाद क्या ही, फिर इलेक्शन आने वाले हैं, फिर 1 साल। क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई? सरकार की ओर से कमी रह गई, प्रशासन की ओर से कमी रह गई, भर्ती बोर्ड की तरफ से कमी रह गई, कमी कहाँ रह गई? कमी ये है कि सचिव जी कहते हैं बार बार टाल मटोल ही करते हैं, कहीं कोर्ट केस मैटर फंसा देते हैं जो है। अच्छा पेपर बना कौन रहा है? हम थोड़ो बना रहे हैं। 100 क्वेश्चन ये लोग सही नहीं बना पाते हैं, क्यों गलत हो जा रहा है, क्यों ये कोर्ट में जा रहा है? आखिर हम लोग पेपर बनाए नहीं हैं तो उनकी गलती है, वो खुद ये चीज़ नहीं स्वीकार करते हैं। कहीं पेपर गड़बड़ बनाए तो कोर्ट में फंसा हुआ है। तो हम लोगों को जो है, जब पेट आया था उसमें कहा गया था 6 महीने के अंदर अंदर जो भी विज्ञापन आएगा उसको हम फाइनल करवा ले जाएंगे। लेकिन आज जो है 1 साल हो गया है, पेपर हुए जो है, डीवी के लिए कोई डेट ही नहीं आई है। सचिव जी ने पिछली दिवाली को कहा था कि आप लोग जब आएंगे 2022 वाली दीपावली को आप लोग लड्डू लेके आएंगे, हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन आज जो है दूसरी दिवाली आने वाली है और उसी के बीच में जब अभी पेट, तीसरा पेट होने वाला है। वो पहले पेट से वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी तीसरा पेट आने वाला, अभी उसका अता पता नहीं है। उसके बाद जो है आ जाएगा, जो है अन्य विज्ञापन आने वाले हैं, फिर हम लोगों को कब करवाएंगे पता नहीं है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं और सरकार और सचिव जी से यही आग्रह करते हैं कि डीवी डेट हमें दे दी जाए। कुल मिला के हर साल अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। एक अभ्यर्थी जो है 4 भर्तियों में फंसा हुआ है। जब आप जो है आज पेपर करवा रहे हैं, उसका 2 साल बाद रिजल्ट देंगे तो एक अभ्यर्थी 4 जगह चयनित हो जाएगा, तो 3 लोगों की नौकरी खा ले जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में जो है कट ऑफ बढ़ता चला जाता है। इससे जो थोड़ा सा एवरेज लड़के हैं, जिन थोड़ा कम मेहनत पर भी सिलेक्ट हो सकते हैं, वो बेचारे बाहर हो जा रहे हैं। इससे योग्यता भी खत्म हो रही है और लोगों को नौकरियां भी कम नहीं मिल पा रही हैं, ताकि ये भर्ती जल्दी फाइनल हो सके, ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके। तो यही बात है जो है, तो जल्दी से जल्दी जो है डीवी डेट जारी करें और हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। भैया स्थिति जो है बिल्कुल उम्मीद से परे जाते हुए नजर आ रही है। बताया आप लोगों ने जैसा बताया कि सचिव जी ने पिछली दिवाली पे कहा था कि लड्डू लेके आना, दूसरी दिवाली आने जा रही है। अभी स्थिति क्या है आप लोग की? किस तरह से अपना जीवन यापन आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि आपने खुद को योग्य साबित किया है, लेकिन अभी धरातल पे वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही। अभी जैसा कि हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से हैं कि पता चला घर वाले फ़ोन करते हैं कि मतलब क्या हुआ, तो उनको बताने हम लोगों को संकोच लगता है कि बताइए 2021 में एग्ज़ाम दिया था, आज 2023 निकली जा रही है और हम लोगों को आज तक कुछ पता नहीं एग्ज़ाम का, और अभी भी कुछ भरोसा नहीं है। अगर सचिव जी ने बोला है कि हम जल्दी करेंगे, तो कब जल्दी करेंगे? अगर आपने बोला था, पिछली साल बोला था कि आप दीपावली में आएंगे तो मिठाई लेके आएंगे, 2022 निकल गया, 2023 का दीपावली भी निकला जा रहा है और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। तो सचिव जी से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारी डेट जारी करें और दीपावली के पहले जैसा कहा था 22 में कहा था, 22 में नहीं करा पाए तो 23 में करा दें, तब भी अभी कुछ नहीं है। लेकिन दीपावली के पहले तक जैसा उन्होंने बोला था कि मिठाई लेके आइएगा, तो कम से कम इस दीपावली तक ये रिजल्ट फाइनल कर दें और हम लोगों की ज्वाइनिंग दे दें, तो कुछ हम लोगों की मानसिक पीड़ा से हम लोग निकल पाएँ। नहीं तो बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं और ऐसे एक बच्चे नहीं, बहुत उत्तर प्रदेश में सारे बच्चे मानसिक व्यथा से पीड़ित हैं। तो यही आग्रह है आयोग से कि सर जल्दी से जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाए, तो हम लोगों को थोड़ा सा सुकून मिल सके। कल भी आप लोग सचिव से मिलने गए थे, जो तस्वीरें आई उसमें हमने देखा कि कई आपके पूरे यूपी से जो साथी थे वो एकत्र हुए थे। सबसे पहले मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि संख्या कितनी है कुल, और जो लोग आए थे उनमें कई दिव्यांग भी थे, कई महिलाएं भी थी और कुछ के साथ तो बच्चे भी थे। तो स्थिति कैसी होती जा रही है? सचिव जी से आप लोग की मुलाकात हुई, आश्वासन क्या मिला उनसे? इसके अलावा और किसी आला अधिकारी से वार्ता हुई? दरअसल बात ऐसी है, हमें पहले पता था कि नौकरी पाने के लिए केवल पढ़ना पड़ता है, लेकिन कल जाके पता लगा पढ़ना ही नहीं, लड़ना भी पड़ता है, लाठी भी खानी पड़ती है और कई बार जो है मुकदमे भी लगाने की धमकी दी जाती है प्रशासन की तरफ से। ये सब करना पड़ता है। कल की बात आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो है कम से कम 500 लड़के आए थे और प्रदेश के विभिन्न जिलों से। कोई चंदौली से आया था, कोई कुशीनगर से, कोई मेरठ जो है, कोई हाथरस से। एक विकलांग तो मुझे मिला जो चंदौली से आया था, जो बेचारा ट्रेन में सफ़र करके, और कई महिलाएं आई थी हमारी जो है धरने प्रदर्शन के लिए। लेकिन सचिव जी को शर्म करना चाहिए। हम लोग 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, जो है उनके लिए 2-2, 3-3 घंटे के लिए धरने बैठे हो, 5 मिनट हम लोगों के लिए समय निकाल करके नहीं आए कि हमारी बात सुन ली जाए। उन्होंने बार बार यही कहा कि 5 लोग चले आए, 5 लोगों से बात जो है हम कर लेंगे, भीड़ से हम क्या बात करें। लेकिन आप ही बताइए, वो लोग 5 लोगों को बुला लेते हैं, अंदर जाके डांटते हैं उन लोगों को,
वो बोल नहीं पाते हैं खुल करके अपनी बात जो हम लोग बोल सकते हैं। तो ये उनको शर्म करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट किस लिए प्रशासन में बैठे हुए हैं? वो जनता के सेवक हैं, उनको जो है नीचे आना चाहिए। हम लोग कोई आतंकवादी लोग को अंदर बुलाने के बाद उनको भी फटकार लगा के शांत करवा दिया जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे जाने के बाद बोली ही नहीं निकलेगी। ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन उनसे कर दिया जाएगा, जो है बोली ही नहीं निकलती है। और एक बार नहीं हुआ, कई बार 5 लड़के गए हैं कि आप लोग जो है जब मन होता तब मुंह उठाए चले आते हो धरने के लिए, जो है ये सही नहीं है। कैसी धमकी दी जाती है? कि केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये जैसे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई लीगल परमिशन नहीं है। यही अच्छा, सोचा था आपने कि जब आप तैयारी कर रहे थे, भर्ती की जब आप तैयारी कर रहे थे, आपने सोचा, जैसा अभी आपने बताया कि ये नहीं पता था कि पढ़ने के साथ लड़ना भी पड़ेगा, उस समय सोचा था कि योगी खुद को साबित करेंगे, उसके बाद भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा अपनी भर्ती के लिए, और उसके बाद भी अधिकारी जो है वो फटकार लगाएंगे? जी, पढ़ने के समय तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता कि क्या है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर लें और अच्छे से पढ़ लें तो बाकियों से अच्छे नंबर आएँ और हम सेलेक्ट हो जाएं। और ऐसा हमने किया, हमारे साथ तो सबके नंबर बहुत अच्छे आए हैं और हम सभी लोग सिलेक्टेड, और सिलेक्ट होने के बाद हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो कि एक हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या। ये धरना भी नहीं पता होता, हमें तो आग्रह करना होता है लोगों से। हम लोग आपस में मिलते हैं, चलो भाई चलते, क्या हो नहीं रहा है। लेकिन हम गए वहाँ, पुलिस प्रशासन कह रही है कि ऐसे ऐसे FIR कर देंगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तुम लोग की, है ना, नौकरी करने के लायक नहीं रहोगे। और ऊपर जाते हैं तो ऊपर जब लड़कों को बुलाया जाता है 10-15 500 भीड़ में से बोलेंगे 10-15 लोग को बुला लेंगे, बोलेंगे ऊपर आइए, और ऊपर अपने केबिन में आके बिल्कुल उनको हरास किया जाता है उस तरीके से कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हें क्या है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन और उल्टे सीधे क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे कि सुनना ही नहीं आगे। महिलाएं कल जो आई थी वो महिलाएं रोने लगी, बाहर आने के बाद रोने लगी थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ शादीशुदा हैं, कुछ किन्हीं के बच्चे, किसी के बच्चे भी हैं, रो रही हैं, लिटरली रो रही हैं, लेकिन पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। सचिव जी उसी रोड से, मतलब वहीं गेट से अंदर गए, इतनी भीड़ है, एक बार रुक सकते हैं, उनके पास पूरा प्रशासन है। ऐसा भी नहीं कि कोई हमला करने आ रहा, हम आतंकवादी तो है नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, हमारी बात सुनिए। गाड़ी से उतर के 5 मिनट देना नहीं समझा उन्होंने और ऊपर चले गए। हम लोग करीब 2-2:30 बजे तक, सुबह से 6-7 बजे से वहाँ पहुँचे हुए थे, 2-2:30 बजे तक वहीं पे थे धूप में। और उसके बाद सर नीचे नहीं आया, वो बुलाया ऊपर गए, उसके बाद डांट फटकार लगा के हम लोग को भगा दिया गया। पुलिस बल प्रशासन का भी प्रयोग किया गया। अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ और होता, अगर बच्चे कुछ हो जाता तो लाठी डंडे के साथ पिटाई भी होने वाली थी हमारी कल। लेकिन कुछ भी मतलब सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जब ये सरकार आई थी, जब योगी सरकार जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार आई थी, तो हमें लगा था कि चलिए अब सुधार होगा। आश्वासन भी दिया था उन्होंने कि 100 दिन में आपकी भर्ती वैकेंसी पूरी हो जाएगी। 6 महीने में उन्होंने बोला था कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है उसके 6 महीने के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन उन्हीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी अभी हम लोग 3-3 साल से लेके भर्ती को लेके परेशान हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी आश्वासन और कोई भी, और अगर ये भर्ती का अगर अभिलेख सत्यापन ही नहीं होगा तो आगे चल के भर्ती पूरी कब होगी? ये पंचवर्षीय भर्ती है, हर भर्ती पंचवर्षीय योजना बन जा रही है कि 5 साल, 6 साल, 8 साल। 2018 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अब कह भी नहीं सकते हैं कि दूसरे कार्यकाल में था कि दूसरी सरकार में था। इनके उम्मीद है आपको, अगर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो यूपी सरकार कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई करेगी, उम्मीद है? सर, हमें अब जो उम्मीद है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ही रही है। हमें अभी किसी से उम्मीद नहीं रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद है। वो हमारी व्यथा सुने, पीड़ा सुने, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, महीने का खर्चा मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक साल, हर दिन अब हमसे हालचाल नहीं पूछा जाता है। हमसे पूछा जाता है कब आएगी लेखपाल की भर्ती, कुछ हुआ, आगे हुआ, ये पूछा जाता है। हालचाल नहीं पूछते, घर वाले तक नहीं पूछते। अब कि कब तक हम लोग ऐसे सुनते रहें, करते रहें? हमारी बहुत बड़ी व्यथा है ये। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी इस व्यथा को सुने और जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी करवाएं। आपने बताया कि हज़ारों आपके साथी जो हैं उनको उम्मीद है कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि घर वाले जो हैं वो भी अब परेशान होते हैं आप लोग को लेकर, इसके साथ ही मानसिक तनाव भी हो रहा है। अपने उन साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभी, और उनको मजबूती से खड़े रहना है? आप लोग ने उम्मीद जताई है कि योगी सरकार सुनवाई ज़रूर कर लेगी, भले ही अधिकारी कितने भी लापरवाह हों। अपने साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही साथियों से अपील करना चाहेंगे कि जो है जहाँ भी बुलाया जाता है
आयोग इस परीक्षा से संबंधित जो है भर्तियों से लिए धरने के लिए, कोई भी जो है उसके आवाज़ उठाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, तभी ये भर्ती पूरी हो पाएगी। क्योंकि बहुत से लोग घर में ही बैठ करके ट्विटर और जो है इस पर जो है टेलीग्राम पर वो लोग जो है कैंपेन कराते हैं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। धरातल पर निकलना पड़ेगा। और मैं महिलाओं से भी आग्रह करना चाहूँ, जैसे कल 500 लोगों में मात्र 20-25 महिलाएं आई थी। आखिर जो है आधी, लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी ये भर्ती पूरी हो पाएगी। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो है यहाँ पर जो है योगी जी हर बार जो है पुरानी भर्तियों को गिनाते हैं कि पिछले साल 5 सालों में हमने 5 लाख भर्तियाँ पूरी की, पिछले 6 साल में। हम कह रहे हैं 1 साल का आज का बताइए ना, पुरानी वाली क्यों बार बार जोड़ते रहते हैं। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो भर्तियाँ पेंडिंग हुई हैं उसको जल्दी जल्दी जो है इसको फाइनलाइज करें। और नो डाउट उनको फ़ायदा भी मिलेगा आने वाले जो है 2024 के चुनाव में, अगर भर्ती सही सलामत होती है। और ये बात सही है, पहले जितना करप्शन होता था भर्तियों में जो है लोग जो है पैसे दे करके नौकरी लेते हैं, कम हुआ है। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ और को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ यह आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जो भर्तियाँ फंसी हुई हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप सी और डी में गरीब वर्ग के ही लड़के तैयारी करते हैं, इसमें बहुत अमीर घर के लड़के नहीं करते हैं। तो इनकी व्यथा को सुना जाए और जल्दी जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो कुल मिला के लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि खुद को योग्य साबित कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी भर्ती होगी, कब इनको बहाली दी जाएगी। इन्होंने साफ तौर पे अपनी पीड़ा बताई है। इनका कहना है कि जो आलाधिकारी हैं वो किसी भी तरह से इनकी सुनने को तैयार नहीं। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से इनको धमकाया भी जाता है कि इनके ऊपर मुकदमा लिख के इनका जीवन जो है वो खराब कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अगर जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वो बहुत जल्द इनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने अपने तमाम साथियों से ये अपील भी की है कि किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में बहुत जल्द कोई ना कोई सकारात्मक फैसला सरकार की ओर से लेने जाने की उम्मीद है। विवेक के साथ हूं, पंडित टीवी, लखनऊ।